नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। अगर प्रभु साकार हैं तो निराकार कौन है? यदि प्रभु निराकार हैं तो साकार कौन है? यदि प्रभु द्रव्य हैं तो ठोस कौन है? यदि प्रभु हवा हैं तो अग्नि कौन है? यदि ये सब भगवान हैं तो इसका मतलब अनगिनत भगवान हैं, जबकि सभी धर्म तथा आध्यात्मिक संस्थान कहते हैं कि भगवान एक है। आज तक कोई भी शब्द ऐसा नहीं बना और न ही भविष्य में बनेगा जो परमेश्वर को पूर्ण रूप से परिभाषित कर दे। आज तक भगवान के बारे में जितना भी दुनिया के सभी ग्रंथों में लिखा गया, कहा गया या सुना गया है या अनुभव किया गया है, प्रभु उससे भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे भारी वस्तु को सबसे हल्के में लेकर क्या हम अतुलनीय गलती तो नहीं कर रहे? हर राज्य और देश में भगवान की शकल और नाम अलग अलग हैं। जब पानी, हवा, भूमि, आकाश और अग्नि हर राज्य और हर देश में एक जैसी है, तो भगवान की शकल और गुण भिन्न भिन्न कैसे हो गए? हम भगवान के बारे में अपनी बुद्धि से सोचते हैं और भिन्न भिन्न राय बनाकर उसको वैसा मान लेते हैं, जबकि हमारे नश्वर शरीर की तरह बुद्धि भी नश्वर शरीर है और किसी भी प्रकार की शरीर की पहुंच परमपिता परमात्मा तक नहीं है। जब हम प्रभु के लिए बुद्धि का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तब दयावान परमेश्वर हमारी आंखों से योग माया का पर्दा हटाकर हमें दर्शन देते हैं। जैसे बुखार आने पर भोजन करने का मन नहीं करता, उसी प्रकार पूर्व जन्म या इस जन्म में किए गए पापों के कारण भगवत विषय में रुचि व्यक्ति की उत्पन्न नहीं होती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भोजन में रुचि जात। बिजली अपना प्रकाश फैलाने के लिए ताकत नहीं लगाती। सूर्य अपनी इच्छा से बाहर गर्मी नहीं फेंकता। गुरुत्वाकर्षण बल किसी के आर्डर पर वस्तु को अपनी ओर नहीं खींचता। बारिश बरसने के लिए, धरती पर गिरने के लिए किसी सरकार के बिल पास होने का इंतजार नहीं करती। अग्नि किसी के इशारे पर नहीं जलती। ये सब उनके स्वाभाविक गुण हैं, ये करता नहीं है। जब ये करता नहीं है तो परमात्मा करता कैसे हो सकता है? जब प्रभु के शक्तिशाली अनुचर करता नहीं है, भगवान करता नहीं है, तो हम करता कैसे हो सकते हैं? वास्तव में ब्रह्मांड में कोई करता नहीं है, मगर मनुष्य ने अपने को कर्ता समझकर अपने लिए अतुलनीय संकट खड़ा कर लिया है। इच्छा करने से वस्तु दूर हो जाती है, क्योंकि इच्छा करने से जो कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, उससे आत्मा के ऊपर एक परत बनती है जो आत्मा की चुंबकीय शक्ति को कमजोर कर देती है। यदि चुंबक के ऊपर मट्टी या अन्य लेयर लगी हो तो चुंबक काम नहीं कर पाएगा। इच्छा विहीन रहकर कर्म करने से आत्मा के ऊपर से परत अपने आप ही हटने लगती है और आत्मीय शक्ति उस वस्तु को जो हमारे लिए जरूरी है स्वयं ही खींचकर हमारे चरणों में लाकर रख देती है। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।